कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। चाणक्य नीति का 12वां अध्याय। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है। उसी का घर सुखी हो सकता है जिसके पुत्र और पुत्रियां अच्छी बुद्धि से युक्त हों, जिसकी पत्नी मृदुभाषिणी हो, जिसके पास परिश्रम हो, ईमानदारी से पैदा किया हुआ धन हो, अच्छे मित्र हो, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और अनुराग हो, नौकर चाकर आज्ञा का पालन करने वाले हों, जिस घर में अतिथियों का आदर सम्मान होता है, कल्याणकारी परमेश्वर की उपासना होती है, घर में प्रतिदिन अच्छे मीठे भोजन और मधुर पेयों की व्यवस्था होती है, सदा सज्जन पुरुषों का संग अथवा संगति करने का अवसर मिलता है, ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य है, प्रशंसा के योग्य है। आदर्श गृहस्थ के स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस ओर आचार्य ने इस श्लोक में स्पष्ट रूप से इशारा किया है। दयालु और करुणा से युक्त मनुष्य दुखी ब्राह्मणों को श्रद्धा से जो कुछ भी दान देता है, हे राजन, वह धन देने वाले को उतना ही प्राप्त नहीं होता, प्रभु की कृपा से उसमें काफी वृद्धि होती है और वह दान देने वालों को भली प्रकार से मिलता जाता है। कबीर आदि अनेक संतों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दान दिए धन न घटे, अर्थात दान करने से दान देने वाले के धन में कमी नहीं रहती, बल्कि उसमें पुण्य के रूप से वृद्धि होती है। अपने बंधु बांधवों के साथ वही व्यक्ति सुख से रह सकता है जो उनके साथ सज्जनता और नम्रता का व्यवहार करता है, दूसरे लोगों पर दया और दुर्जनों के प्रति भी उनके अनुकूल व्यवहार करता है, सज्जन लोगों से जो प्रेम रखता है, दुष्टों के प्रति जो कठोर होता है और विद्वानों के साथ सरलता से पेश आता है, जो शक्तिशाली लोगों के साथ शूरवीरता और पराक्रम से काम लेता है, गुरु माता पिता और आचार्य के प्रति जो सहनशीलता पूर्वक व्यवहार रखता है तथा स्त्रियों के प्रति अधिक विश्वास न करके जो उनके प्रति चतुराई पूर्ण व्यवहार करता है, वह कुशलता पूर्वक इस संसार में रह सकता है। जिसके दोनों हाथ कभी दान आदि के कार्य में ही नहीं लगे, अर्थात जिसने जीवन में कभी न दान किया हो, कानों से वेद आदि शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अर्थात उनसे द्वेष करता रहा हो, अपने दोनों नेत्रों से सज्जन पुरुषों के दर्शन नहीं किए, पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की, माता पिता तथा आचार्य की सेवा नहीं की, जो उनके पास भी नहीं गया, जिसने अन्याय से धन इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाई, इतने पर भी जो आदमी अभिमान से सिर ऊंचा उठाकर चलता है, ऐसे व्यक्ति के लिए चाणक्य कहते हैं, हे गीदड़ के समान नीच मनुष्य, तू तो नीच लोगों से भी नीच है, तू अत्यंत निंदनीय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस नीच शरीर को त्याग दे, अर्थात इस प्रकार के जीवन से तेरा मर जाना अति उत्तम है। यदि करील नामक पौधे पर पत्ते नहीं निकलते तो इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है? यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या दोष है? यदि चातक की चोंच में वर्षा का पानी नहीं टिकता तो इसमें बादल का क्या दोष है? संसार को तो बनाने वाले ब्रह्मा ने मनुष्य के भाग्य में जो कुछ लिख दिया है उसे कोई नहीं मिटा सकता, वह उसे भोगना ही पड़ता है। चाणक्य यहाँ कहते हैं कि जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन आचार्य भाग्यवादी भी नहीं है। सज्जनों की सत्संग से दुर्जन मनुष्य भी सज्जन हो सकता है, परंतु सज्जन पुरुषों में दुष्टों की संगति से दुष्टता वैसे ही नहीं आती जैसे फूल से उत्पन्न होने वाली सुगंध
मिट्टी में तो आ जाती है, परंतु मिट्टी की गंध फूल में नहीं आ पाती। इसका अर्थ यह है कि जिसका जो वास्तविक स्वभाव है उसमें परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऐसा स्वभाव जो परिवर्तनशील नहीं है श्रेष्ठ माना जाता है। दुष्ट का सज्जन के संग से सज्जन बन जाना और दुष्ट के संग से सज्जन का सज्जन ही बने रहना इस बात की पुष्टि करता है कि सज्जनता मनुष्य का सच्चा स्वभाव है। सज्जन पुरुष के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि साधु पुरुष अपने आप में साक्षात तीर्थ स्वरूप होते हैं। तीर्थ तो अपने समय के अनुसार ही फल देता है, परंतु साधुओं का संग करने से जल्दी ही मन की आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई राही अथवा यात्री किसी नगर में पहुंचकर किसी ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि इस नगर में कौन सबसे अधिक महान है। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया, ताड़ के वृक्षों का झुंड। यात्री ने फिर प्रश्न किया कि इस नगर में दाता कौन है। उसे उत्तर मिला, धोबी के यहाँ सबसे बड़ा दाता है, जो प्रातः काल कपड़े धोने अथवा रंगने के लिए ले जाता है और सायंकाल के समय लौटा देता है। यात्री ने फिर पूछा कि इस नगर में चतुर व्यक्ति कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, इस नगर के सभी व्यक्ति दूसरे का धन और स्त्री के हरण करने में चतुर हैं। यात्री ने फिर पूछा कि ऐसी अवस्था में तुम्हारा जीवन यहाँ कैसे बीतता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं विष में पैदा होने वाले कीड़ों के समान हूँ, जो उसी में उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी विष के प्रभाव से मुक्त रहता है। विष का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने का सूत्र है यह विष कृमि न्याय। जिन घरों में ब्राह्मणों के पांव धोने वाले जल से कीचड़ ना हुआ हो, जहाँ वेद आदि शास्त्रों के पाठ न होते हों, जिनमें स्वाहा और स्वधा इन शब्दों का उच्चारण न होता हो, वे घर शमशान के समान हैं। जिन घरों में ब्राह्मणों का आदर सत्कार नहीं होता, जहाँ वेद आदि शास्त्रों की ध्वनि नहीं गूंजती, जिस घर में अग्निहोत्र अर्थात होम आदि शुभ कर्म नहीं होते, उसे शमशान के समान ही समझना चाहिए। वह घर मुर्दों का निवास स्थान ही माना जाएगा, वहाँ जीवनी शक्ति नहीं होती।